वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इनकम टैक्स की डेफिनेशन के लेक्चर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स रिक्वायर्ड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास एडीसी बीकॉम एंड वो सिस्टम पार्ट 2 के सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन का टॉपिक है, जो कि थर्ड सेमेस्टर एडीसी कॉमर्स में भी टीच किया जाता है इनकम टैक्स लॉ के तौर पर। बीएस कॉमर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बीबीए और बहुत सारे और बैचलर डिग्रीज में ये इन्वॉल्व है। ये टॉपिक इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के भी बिजनेस टैक्सेशन, जो कि कोड 456 है और बीए के कोड में अवेलेबल है, और इसके साथ साथ बीजेडयू, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ओपन यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में टीच किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसमें जो डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास टैक्स ईयर और इनकम से मुतल्लिका डेफिनेशन है, जो कि पास पेपर में रिपीटेटिवली तौर पर पूछी गई हैं। अच्छा जी बच्चों, हम लेक्चर का आगाज करते हैं। इसके लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी टैक्स ईयर। बुनियादी तौर पर ये 12 माह का दुरानिया होता है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन करता है। कहता है कि ये टैक्स ईयर है जिसमें हम लोग किसी भी पर्सन की आमदनी को कैलकुलेट करते हैं। ये एक स्पैम ऑफ टाइम और विच अ पर्सन इनकम इज कैलकुलेटेड। ये टैक्स ईयर 3 तरह के होते हैं: नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। अच्छा जी, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम और ये 12 मंथ का पीरियड होता है, एंड ऑन 30th जून एंड इज नॉन बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द एंडिंग डेट इज फॉल्ड। जब हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करते हैं ना, तो ये पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई और एंड होता है 30 जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। It is called the normal tax year and will be known as a tax year in which the ending date is fall, such as 1st July 2020 and 30th June 2021। क्योंकि ये 30 जून 2021 में फॉल हुआ, here the tax year will be 2021। हम इसको कहेंगे टैक्स ईयर 2021 है। अगर एंडिंग डेट 2020 में होती तो हम कहते हैं ये टैक्स ईयर 2020 है। अगर एंडिंग डेट फॉल हो रही है 2022 में तो टैक्स ईयर 2022 है। अच्छा जी, स्पेशल टैक्स ईयर। बाज औकात ऐसा होता है कि कोई भी पर्सन ये नहीं चाह रहा होता कि 30 जून पे आके मेरा टैक्स ईयर खत्म हो। वो कहते हैं कि यार ये तो हमारा पीक सीजन होता है, तो हम चाहते हैं कि 30 जून के अलावा किसी डेट के ऊपर खत्म हो। तो ऐसा पॉसिबल है। हम एक एप्लीकेशन देते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, सीआईआर को, तो वो हमारे पास उसको ग्रांट कर देता है। ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ that start other than 1st July and end on other than 30 June is called the special tax year. If a person present an application to the CIR and that the 30 June is not suitable as ending date for the submission of income tax, the CIR may grant the permission to submit the income tax return other than 30 June ending date. So such duration is called the special tax year. Examples हैं स्पेशल टैक्स ईयर की, जैसा कि शुगर एंड कॉटन टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं, इनका जो टैक्स ईयर होता है वो हमारे पास स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, ये 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलते हैं। सो ये एग्जांपल हो गई स्पेशल टैक्स ईयर की। अच्छा देखो यार, वो दुरानिया जो नॉर्मल से स्पेशल पे शिफ्ट होते हुए होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अ ड्यूरेशन ऑफ लेस देन 12 मंथ कवर्ड बिटवीन नॉर्मल टैक्स ईयर एंड अ स्पेशल टैक्स ईयर इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा जी, इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये देखें, सपोज के नॉर्मल टैक्स ईयर ऑलरेडी जो इन प्रैक्टिस था वो 1 जुलाई 2019 टू 30 जून 2020 था। आपने अप्रूव करवा लिया स्पेशल टैक्स ईयर बाय कमिश्नर के भाई मेरा अब टैक्स ईयर शुरू हो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 पे खत्म कर लेना। वो कहते हैं जी ठीक है। अब देखो यार, ये जो 30 जून के बाद का दुरानिया 1 जुलाई 2019 से लेकर, ठीक है जी, 31 दिसंबर 2020
20 तक का जो दौरानिया होता है, सॉरी बल्कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कह लें कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 का जो 6 मंथ का दौरानिया है, वो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये सिर्फ जब टैक्स ईयर चेंज होगा, टैक्स चेंज के ऊपर ये यूज किया जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि जो 12 माह का दौरानिया जिसके लिए अकाउंटिंग होती है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है, जो हमेशा 30 जून पे खत्म होता है। जो 30 जून के अलावा खत्म हो वो स्पेशल है, और वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो शिफ्ट होते हुए नॉर्मल से स्पेशल के ऊपर, उसको हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा जी, बात करते हैं इनकम। इनकम कहते हैं जी आमदनी को। सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 पास पेपर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। 2014, 17, 20 एंड 2014 का सप्ली में पूछा गया ये भी टॉपिक है। इनकम किसको कहते हैं? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम मींस एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 12, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इसके साथ साथ वो वाली चीजें भी इनकम का हिस्सा है, जैसा कि एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट described by the resident person from a prescribed person from a supply of goods and services under section 153, receive as export proceeds section 154, prize winning section 156, collection from a person being owner of goods, excise department 2, 3, 4 section, any other amount deducted or collected by any person at source is included in the definition of income such as a dividend. So ये किसी भी पर्सन के लिए इनकम होती है। लेकिन बच्चों ये हमारे पास एक पॉइंट था इसमें, सॉरी एक पोर्शन रह गया, एनी लॉस ऑफ इनकम, या जिसको आप नेगेटिव इनकम भी कह सकते हैं, वो भी आपके लिए इनकम का ही पोर्शन होता है। लेकिन बच्चों ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक को आज डिस्कस किया। एक उनमें से इनकम को, और एक हम लोगों ने उनमें से डिस्कस किया टैक्स ईयर को। तो टैक्स ईयर भी एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कभी कभार वो स्पेशल टैक्स ईयर का सिर्फ पूछ लेता है डेफिनेशन में, नॉर्मल टैक्स ईयर का पूछ सकता है, तो आपने इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर देना। ले स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इन लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से किसी को कोई किसी टॉपिक के मुतलका कोचिंग चाहिए हो तो आप हमसे रिक्वेस्ट करके डेमो लेक्चर ले लें, और उस डेमो लेक्चर में से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या हमारे पास सूटेबल हैं, हम क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको नोट चाहिए हो या इससे मुतलका कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।